जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव अब अपनी बोरिया बिस्तर जो है वो समेट ले, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो सनातन विरोधी स्टेटमेंट दिया है और जिस तरीके की उनकी बयानबाजी आई है, आज पूरे फॉर्म में योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में अखिलेश यादव की ऊपर से नीचे तक इनकी टोपी उतार दी है, लाल टोपी। कोर कमेटी बनाई गई है और कोर कमेटी में अखिलेश यादव का नपना तय हो चुका है। किस मामले में आपको बताएंगे पूरी खबर, जिसमें पूरा खुलासा कर देंगे इस वीडियो में कि अखिलेश यादव की माइनॉरिटी राजनीति कितनी घटिया है, कितने घृणित है, ये देश को कहां से कहां लेकर के जाना चाहते हैं, आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि विपक्ष विरोधी माइनॉरिटी की राजनीति करती है, अल्पसंख्यक की राजनीति करती है। यह किसी से छुपा है क्या? सब जानते हैं। विधानसभा में उर्दू में बोली, जिस तरीके से अंग्रेजी में बोला जाता, हिंदी में बोला जाता, उर्दू में बोलिए। समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से विधानसभा में इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, बहुसंख्यक आबादी सनातनी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम उर्दू क्यों बोले? योगी आदित्यनाथ जी भड़क गए, पूरे फॉर्म में एक्शन में आ गए, तुरंत खड़े होकर के बोला कि ये समाजवादी पार्टी जैसे नेता लोग ये देश को कहां से कहां लेकर के जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये देश को कहां से कहां लेकर के जाना चाहते हैं। अपने बच्चे को विदेशों में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को इस देश में भी अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे के बच्चों को कहेंगे कि उर्दू पढ़ो, मौलवी बनो। ये देश को कठमुल्ला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी ने यह स्टेटमेंट दिया, पूरी भदौरिया से लेकर के घनश्याम तिवारी से लेकर के अखिलेश यादव तक, अवधेश प्रसाद तक पूरी तरीके से हिल गए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिल गई, अफरा तफरी मचने लगी। और अखिलेश यादव ने हमेशा से सनातन धर्म का विरोध किया है, सनातन धर्म के खिलाफ ही जहर उगला है। अब जिस तरीके से इन्होंने एक अपील डाली कि प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे संगम में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो स्नान नहीं कर पाए, उनके लिए समय ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाना चाहिए। आज खबर आती है प्रयागराज डीएम की तरफ से कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि महाकुंभ का डेट एक्सटेंड हो जाएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। यह डेट जो है वही होगा, जितने दिन में खत्म होनी है, महाशिवरात्रि के दिन उसी दिन खत्म होगा। ग्रह नक्षत्र देख करके यह ऐलान किया गया था। अखिलेश यादव घर का तो नहीं है ना कि आज कह देते हैं खत्म और कल शुरू। यह सनातन है, यह किसी पार्टी की राम लीला मैदान में कोई राजनीति नहीं है, कोई जनसैलाब नहीं है, कोई रैली नहीं चल रही है। यहां पर महाकुंभ चल रहा है। आज विरोध महाकुंभ को लेकर के सारे लोग क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? इन तमाम विरोधी विपक्षियों को, कांग्रेस पार्टी से लेकर के समाजवाद पार्टी, टीएमसी, ये तमाम लोगों को इतनी मिर्च महाकुंभ से क्यों लग रही है? इनको देखा नहीं जा रहा कि साने सनातनी 60 से 70 करोड़ कि जनता एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा हो गई। ये तो हमेशा जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, ये तो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। ये सारे लोग इकट्ठा कैसे हो गए? इनको यही तकलीफ है, यही पेट में ममो शुरू हो गई। और आज तो बड़ा ही हद हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही हैं। यह कितने शर्म की बात है, जरा सोचिए। एक पवित्र स्नान को आप मृत्यु कुंभ बोल रही हैं। आज सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी को बड़ी मात्रा में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा। पिछले दिनों आपने देखा कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे किस तरीके से सब एक बारात निकली, जहां पर सारे माइनॉरिटी मुस्लिम किस तरीके से वहां पे दंगा फसाद करते हुए दिखे। इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा और इस पे सारे सवाल भी दागूंगा अखिलेश यादव की पार्टी से और तमाम विरोधी विपक्षी से। मेट्रो स्टेशन में जो हुड़दंग मचाई गई,
किस तरीके से अल्लाहू अकबर किया गया। और वहीं देख लीजिए कि डीएमआरसी की तरफ से सफाई झाड़ी जाती है कि ये खुशी खुशी में हो गया, खुशी खुशी में आप नियम तोड़ देंगे। उसी स्थिति में वहां पे दंगा फसाद हो जाते हैं, चाकू निकल जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद ही दोस्तों दिल्ली में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भगदड़ मच जाता है। आपने देखा ना दिल्ली भगदड़ केस में, जिसमें बच्चियां, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग महिलाएं जिनकी मौत हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में, मैं बोल नहीं सकता, कि लोहे का रड घुस जाता है। यह स्थिति हो गई। तो जामा मस्जिद में इस तरह का कांड होना और दिल्ली में भगदड़ होना और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरकार का हार जाना, एंगल आप मिला लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा खुल करके, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कहां का गुस्सा, कहां का खुन्नस कहां निकल रहा, यह भी आप जान लीजिए। महाकुंभ को लेकर के कौन दंगा फैलाना चाहता है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, इससे कौन नाराज है, कौन नाखुश है, कौन एजेंडाधारी है, कौन जिहादी वामपंथी है, उग्रवादी है, माइनॉरिटी समर्थक है, कौन है, यह आपको समझ में आ जाएगा। मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। योगी जी ने आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात कहा कि महाकुंभ में भीड़ से मत डरिए, पैदल चलने का आनंद लीजिए, पैदल चलिए। लोगों के मन में उत्साह पैदा करने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ लोग महाकुंभ में जाने से रोक रहे हैं लोगों को। आज अखिलेश यादव स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि प्रयागराज स्टेशन जो बंद हो गया, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई है, क्या उसी तरीके से प्रयागराज स्टेशन को बंद कर दिया गया है, उनको खोल देना चाहिए। तो अखिलेश यादव जरा बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि वहां दंगा हो, फसाद हो? प्रयागराज स्टेशन बंद अगर किया गया है कुछ रीजंस की वजह से, वहां पे भीड़ हो रहा प्रोटोकॉल्स को देख करके, तो आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है, यह साफ तौर पे पता चलता है। आज बड़ी तकलीफ है इनको, हृदय विराग तकलीफ हो रही है इनको कि दिल्ली भगदड़ केस में बहुत सारे बच्चे, बहनें, माताएं, इन तमाम लोगों को तकलीफ हुआ। लेकिन एक भी, जी हां, एक भी समाजवादी पार्टी का नेता पीड़ित से जाकर के मिलता तक नहीं है। और ये घरियाली आंसू सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे रोने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मंशा देखिए, साफ तौर पे पता चल रहा है। अगर आपको दिल्ली भगदड़ केस में अगर कुछ लोगों की मौत हुई है, तो फिर आप अपने समाजवादी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी से पूछिए कि कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कीड़े मकोड़े की तरह हैं, ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया? अखिलेश यादव जी, इसका जवाब आपके पास है क्या? नहीं होंगे इसका जवाब। तो आपकी पार्टी सनातन विरोधी स्टेटमेंट देती है, यह सबको पता है, लेकिन कभी भी इस पर खुल करके आपने नहीं स्वीकार किया। यह सबसे बड़ी निचले स्तर की राजनीति है आपकी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।